आशा की किरण, कॉलेज में हुआ प्यार पार्ट 2। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उसको बाबा के पास भी ले गई, पर वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। अंकिता बहुत परेशान थी। उसे यही चिंता खाई जा रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए उनकी शादी को, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन विनय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा है। अब हमारा वंशज आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखने की। यह सब अंकिता सुन रही थी। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझमें भी हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप कराया और अपने रूम में चला गया, जहाँ अंकिता वहाँ बैठकर रो रही थी। यह देखकर विनय को काफ़ी बुरा लगा। विनय उसके पास गया और उसे गले से लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। आखिर प्यार का भी तो यही अर्थ होता है। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वह ऐसे ही कहती हैं। गुस्से में जाने दो, खाना लगा तो हम साथ में खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही हूँ, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने कामों में लग गए। विनय भी ऑफिस के लिए निकल गया। अंकिता भी अपना काम करने में लग गई, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात ही चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद लें। अब हमें भी तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना हम किसी बच्चे की गोद लें और उसे माँ बाप का सुख दें, और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। विनय ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था यानी अनाथ आश्रम गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही जब सब जांच पड़ताल हो जाएगी, आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनका कॉल भी नहीं आया। विनय जब भी वहाँ जाता, वह लोग उसे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती जा रही थी। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। विनय भी आखिर कितना उसको समझाता। दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन उदासी नहीं रहती। पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिनों में संस्था जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था आ जाएं, आपके लिए एक खुशखबर है। उसने तुरंत अंकिता को फ़ोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो सिर्फ 5 महीने की है। विनय और अंकिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनय तो खुशी के मारे वही नाचने लगा। हालांकि वो दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए।
विनय की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जैसे वह उनकी जिंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि तुम्हारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं, जैसा आज विनय और अंकित ने पाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल कलर की घंटी होगी, उसको आप टिपेंगे तो बस बेल आइकन का एक साइन आएगा, उसको आप क्लिक कर दें और बने रहिए हमारी वीडियो पे। मैं ऐसे आपके लिए ऐसे ही रोमांटिक कहानी और लव स्टोरी कहानी लाते रहूँगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए।